हाय एंड वेलकम टू द चैनल। तो अगर आपका भी बाल झड़ रहे हैं यानी हेयर फॉल हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें आप लगा चुके हो, मिनॉक्सिडिल लगा चुके हो, अलग-अलग चीज़ें आप ट्राई कर चुके हो, घर के जो नुस्खे होते हैं वो भी चीज़ें आप कर चुके हो, होम रेमेडीज़ वगैरह सारी खत्म हो गई लेकिन आपका जो बाल झड़ने का जो प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं हो रहा। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। वरना आप कुछ भी लगा लो, अमृत भी अगर आप लगा लोगे अपने सर में तो भी आपका बाल झड़ना नहीं रुकेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरीके का पेड प्रमोशन नहीं है और ना ही मैं आपको कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करने वाला हूं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई मैं आपको जादू बताऊंगा या फिर कोई ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जिसको आप खाओगे और आपका रातों रात बाल आ जाएगा, तो फिर ऐसा नहीं है। आप ये वीडियो को स्किप करके किसी और वीडियो में जा सकते हो जो यूट्यूबर आपको बोलेगा कि आप इस चीज को खाइए, इसमें अपने पैसे लगाइए, आपका पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा और आपका बाल झड़ना भी नहीं रुकेगा। तो अगर आपको वैसा करना है तो आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सच में जानना है कि क्या रीजन हो सकता है आपके बाल झड़ने का और आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका ये जो हेयर फॉल है उसका प्रॉब्लम खत्म हो, तो इस वीडियो पे एंड तक बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि हेल्थ केयर, स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पे डालता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हेयर फॉल की, तो आजकल हेयर फॉल बहुत सारे लोगों की समस्या है। ऑलमोस्ट ऐसा समझ सकते हैं कि 10 में से कम 8 लोगों का बालों का इश्यू तो होता ही है, हेयर के इश्यूज भी होता ही है। अब अगर सॉल्यूशंस की इसकी बात करें तो सबसे पहला सॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं जो कि है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल किन चीजों पे वर्क करता है सबसे पहले मैं आपको बता दूं। मेरे एक मिनॉक्सिडिल वाली जो वीडियो है उस पे एक कमेंट आया था, उसमें ये मुझसे पूछा गया था कि मेरा जो है बाल यानी हेयर फॉल बहुत ही ज्यादा हो रहा है। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, 3-4 महीने यूज़ किए, डॉक्टर की फीस भरी, जो मिनॉक्सिडिल का प्राइस होता है वो भी मैंने भरा 3-4 महीने तक, उसके अच्छे खासे पैसे बर्बाद हुए और उसको किसी भी तरीके का कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में वो जो कमेंट है वो यहाँ पे आपके सामने है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या डॉक्टर ने आपको किसी भी तरीके का कोई टेस्ट वगैरह कराया था? क्या उन्होंने जानने की कोशिश की थी कि आपको क्या प्रॉब्लम है? तो फिर उस लड़के ने मुझे कमेंट किया, दोबारा से रिप्लाई किया कि नहीं सर, किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं बोला गया था मुझे कोई भी टेस्ट करने को। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जब आपको यही नहीं पता या फिर आपको यही नहीं बताया गया कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, तो सॉल्यूशन आप कैसे दे सकते हो? क्योंकि कोई भी डॉक्टर, अगर आप बोलोगे कि सर मेरे को बुखार हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेरा बदन तप रहा है, तो वो आपको पूछेगा कि क्या हुआ? आप क्या खाना नहीं खा रहे हो या फिर आपको वायरल फीवर है या फिर टाइफाइड का प्रॉब्लम है, तो वो बोलेगा आपको ब्लड चेक करवाओ ताकि वो टाइफाइड है या नहीं वो पता चले, मलेरिया है या नहीं वो पता चले। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ, सिर्फ पैसे लिए गए और किसी भी तरीके का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। अब टेस्ट कराना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि टेस्ट कराते तो पता चल जाता कि ये मिनॉक्सिडिल जो है उसमें वर्क करेगा या नहीं। क्योंकि मिनॉक्सिडिल जो है एक वैसोडाइलेटर की तरह वर्क करता है, मतलब आपकी जो स्कैल्प है, स्कैल्प में ब्लड का सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। जिससे क्या होता है, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी आप पोषक तत्व खाते हो और जिस तरीके से भी आपकी बॉडी में जो पोषक तत्व रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो बालों तक जा सके, आपकी जड़ों तक जा सके, स्कैल्प तक जा सके। ओवरऑल जो स्कैल्प रहता है उसमें भी थोड़ा बहुत आपको मदद करता है। लेकिन इसके अलावा अदर इश्यूज भी होते हैं, जैसे ड्राई स्कैल्प हो जाता है, डैंड्रफ का इशू वगैरह भी होने लगता है मिनॉक्सिडिल लगाने से। ये आपका मेल पैटर्न हेयर लॉस जो होता है उसमें वर्क करता है, एलोपेशिया एरिटा में वर्क करता है, डीएचटी को भी ब्लॉक करने में काफी हद तक मदद करता है। लेकिन आप ध्यान से सुनिए, अगर आपको आयरन की कमी है आपकी बॉडी में और उस वजह से अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो फिर वो मिनॉक्सिडिल कुछ नहीं कर पाएगा। अगर विटामिन डी की कमी है और अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर बायोटिन की कमी है और मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो और आप सोच रहे हो कि जादू होने वाला है, तो कुछ जादू नहीं होने वाला। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, यानी ज़िंक की मात्रा अगर आपकी बॉडी में नहीं है या फिर कम है, तो फिर आपका हेयर फॉल होगा और मिनॉक्सिडिल उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। किसी भी डॉक्टर से जाके पूछ लेना। क्योंकि मिनॉक्सिडिल का वो काम ही नहीं है। मिनॉक्सिडिल का सिर्फ काम इतना है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देना। वहाँ पे जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो फिर अपने आप आपकी हेयर की जो ग्रोथ है वो ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपका बेस ही बेकार है, अगर आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं, आपके ब्लड में जो न्यूट्रिएंट है ही नहीं, आपने कुछ ऐसा खाया ही नहीं जिससे न्यूट्रिएंट आपके बालों तक जाए, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि आपका हेयर ग्रोथ सही तरीके से होगा?
और मैं आपको बता दूँ कि मिनॉक्सिडिल का जो 90 डेज़ का चैलेंज है, वो 90 डेज़ का चैलेंज आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हर शाम को मैं डालते रहता हूँ। मैं खुद मिनॉक्सिडिल को यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपका पैसा और आपका टाइम दोनों बच जाए। बस मेरी वीडियो देख के ही आप समझ जाओ कि मिनॉक्सिडिल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे झड़ते बालों को बचाना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ज़िंक की मात्रा कितनी है, बायोटिन आप सही तरीके से आपकी बॉडी में है या नहीं, आयरन की कमी आपकी बॉडी में है या नहीं, विटामिन डी आपको सही तरीके से मिल रहा है या नहीं, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोटीन आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ों पे अगर आप ध्यान दे दोगे तो वैसे ही आपका बाल झड़ना बंद हो जाएगा। तो अगर आपको पैसा बर्बाद करना है, अगर आपके पास अनगा पैसा है, सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे पैसे बर्बाद करने में, तो आराम से करते रहो, मुझे किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, जो रियलिटी बताई है, वो अगर आपको सही लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए ताकि आपकी भी हेल्थ, आपका भी हेयर प्रॉब्लम, आपका भी स्किन प्रॉब्लम सारा का सारा ठीक हो सके। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए और सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।